आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। किचन में गैस नहीं, ग्राहकों को खिलाएं क्या? नैनीताल में बंद होने लगे रेस्टोरेंट्स। उनका करियर खत्म हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड्स लीव वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। जयशंकर ने ईरान के विदेशी मंत्री से चौथी बार बात की। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त। इराक में क्रैश अमेरिकी टैंकर विमान में 4 क्रू मेंबर्स की मौत। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर जवाबी हमला। सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहली बार आया मोस्तफा खामेनी का बयान। चांदी के दाम धड़ाम, आज 8,000 रुपए सस्ती। सोने के रेट में भी गिरावट। मुझसे शादी करेगी पर जमकर नाचे गौरव कपूर। आईपीएल 2026 में बढ़ सकती है आरसीबी की परेशानी। उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटन सीजन से ठीक पहले गैस संकट गहराता नजर आ रहा है। एलपीजी गैस की कमी का असर अब शहर के होटल और रेस्टोरेंट्स कारोबार पर साफ दिखाई देने लगा है। कई छोटे रेस्टोरेंट्स और ढाबों में कमर्शियल गैस सिलेंडर खत्म होने की स्थिति बन गई है, जिसके चलते कुछ जगहों पर किचन बंद करने तक की नौबत आ गई है। होटल व्यवसायियों और रेस्टोरेंट संचालकों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जिनके पास अतिरिक्त सिलेंडर का स्टॉक नहीं है, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है। शहर के मल्लीताल और तल्लीताल इलाके में कई रेस्टोरेंट्स और ढाबे पहले से ही बंद हो चुके हैं, जबकि कई अन्य प्रतिष्ठानों के पास सिर्फ 2 से 3 दिन का गैस स्टॉक ही बचा है। अगर जल्द ही गैस आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में और भी रेस्टोरेंट्स बंद हो सकते हैं। देश भर में सभी कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के पीरियड से जुड़े तकलीफों के लिए अवकाश का प्रावधान बनाने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुकदमा सामने लाए जाने पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई कंपनी अपनी मर्जी से इसके दौरान छुट्टी दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही आप इसको कानून के तौर पर सख्ती से लागू करेंगे तो इसके दूसरे पहलुओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे हो सकता है कि महिलाओं को नौकरी पाने में दिक्कत हो, उन्हें सरकारी नौकरी, न्यायपालिका या बाकी नौकरियों में रखा ही ना जाए। उन्होंने कहा कि उनके करियर ही बर्बाद हो जाए, ऐसे में उन्हें कह दिया जाए कि वो घर पर ही रहे। इसके अलावा सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप पहले ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सामने अपनी बात रख चुके हैं। सरकार को सभी पक्षों से बात करके एक पॉलिसी बनाने पर विचार करना चाहिए। पश्चिम एशिया में संकट के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागाची चौथी बार बातचीत की। जयशंकर ने एक्स पर इस बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईरान के विदेश मंत्री अरागाची के कल रात बात हुई। जयशंकर ने बताया कि द्वीपक्षीय मामलों के साथ साथ ब्रिक्स से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। भारत के विदेश मंत्री ईरान ने अपने समक्ष से पहले ही 3 बार समुद्री जहाजों की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। तारून ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के अंतर्गत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एलसीडी स्क्रीन के माध्यम से योजना के सचिव प्रसारण को दिखाया गया। प्रसारण के दौरान देश भर के 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान निधि सीधे हस्तांतरित किए जाने की जानकारी दी गई। ब्लॉक मुख्यालय पर मौजूद किसानों और कर्मचारियों ने एलसीडी डिस्प्ले पर कार्यक्रम की सीधा प्रसारण देखा। इस अवसर पर किसानों को योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की गई। उन्हें समय समय पर अपने विवरण अपडेट रखने के लिए भी प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन एडीओ एग्रीकल्चर अजय कुमार सिंह और राजकीय कृषि बीज भंडार के प्रभारी कन्हैयालाल की देखरेख में संपन्न हुई। इस दौरान कई विभागीय कर्मचारी और किसान भी उपस्थित रहे। मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच अमेरिकी वायुसेना को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। पश्चिमी इराक में अमेरिकी सेना का एक KC-135 रिफ्यूलिंग विमान हादसे का शिकार हो गया। इस दौरान विमान में कुल 6 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी सेटकॉम ने भी क्रू मेंबर्स की मौत की पुष्टि की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सेटकॉम ने बताया कि KC-135 रिफ्यूलिंग विमान में मौजूद 6 में से 4 क्रू मेंबर की मौत हो चुकी है, जबकि 2 की तलाश और बचाव अभियान जारी है।
सेटकॉम का कहना है कि दुर्घटना के पीछे का कारणों का पता लगाया जा रहा है। अभी जांच जारी है। कुछ सामने आता है तो अधिक जानकारी साझा की जाएगी। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अफगान वायुसेना ने शुक्रवार को पाकिस्तान के खैबर पुख्तूनख्वा में हवाई हमला किया। मंत्रालय के मुताबिक यह कार्रवाई पाकिस्तानी सेना की बीती रात किए गए हमलों के जवाब में की गई। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि कोहाट क्षेत्र में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया, साथ ही सैन्य किलों को भी निशाना बनाया गया। हालांकि हमले से किसी के मारे जाने या घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और कंधर में हवाई हमले किए थे। तालिबानी अधिकारियों के मुताबिक हमले में 6 लोगों की मौत और 15 घायल हुए हैं। इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। साथ ही कई घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान के नए नेता के रूप में मोज्तबा खामेनेई का पहला संदेश ईरानी टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। एंकर ने खामेनेई का संदेश टीवी चैनल पर पढ़कर सुनाया। खामेनेई ने संदेश में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी जारी रखने और मिनाब स्कूल के बच्चों सहित शहीद हुए लोगों के खून का बदला लेने पर जोर दिया है। इसके अलावा मोज्तबा खामेनेई ने कहा कि उन्हें इस्लामिक गणराज्य के टेलीविजन के माध्यम से नेता के रूप में उनके चुनाव पर विशेषज्ञों की सभा के मतदान के परिणाम के बारे में सूचित किया गया था। अमेरिका और इजरायल के ईरान के साथ चल रहे युद्ध का जिक्र करते हुए खामेनेई ने लगातार हमले जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, अन्य मोर्चों को खोलने के संबंध में विचार किया जा रहा है जहां दुश्मन को कम अनुभव है। इसके अलावा उन्होंने यमन में ईरान के सहयोगियों, लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक में रेजिस्टेंस की तारीफ की है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज शुक्रवार सोना चांदी की कीमतों में फिर गिरावट देखने को मिला है। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट ibjarrates.com के मुताबिक भारतीय सराफा बाजार में 13 मार्च 2026 को सोना चांदी सस्ता हुआ है। ताजा कीमतों की बात करें तो 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोना का रेट गिरावट के साथ 1,58,555 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया है। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी भी सस्ती होने के साथ कीमत अब 2,60,000 रुपए किलो से नीचे आ गई है। टीवी एक्ट्रेस कृतिका कामरा और क्रिकेट कमेंटेटर व एक्टर गौरव कपूर के साथ 11 मार्च को शादी कर ली है। कपल ने अपनी शादी बेहद ही निजी और सादगी से की, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही है। कल उन दोनों ने अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी दी थी। अपने रिसेप्शन के लिए कृतिका ने पारंपरिक दुल्हन की जगह लाइट कलर का सिंपल गाउन पहना था, जिसमें वे काफी सुंदर और एलिगेंट दिख रही थी। गाउन के साथ डायमंड नेकलेस और ईयरिंग उनके लुक को कंप्लीट और एनहांस कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड चोटों के कारण लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं। एशेज और टी20 विश्व कप 2026 से बाहर रहने वाले हेजलवुड के आईपीएल 2026 में खेलने पर भी संशय है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक हैमस्ट्रिंग और अकीलीज टेंडन की चोटों से जूझ रहे हेजलवुड अभी भी फिजियो की निगरानी में है और मेडिकल टीम से खेलने पर अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पूरी तरह फिट होने पर ही वह लीग का हिस्सा बन सकते हैं। हेजलवुड अगर फिट नहीं होते हैं और आरसीबी के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो फिर आईपीएल 2026 में टीम की गेंदबाजी कमजोर हो जाएंगी। पिछले सीजन हेजलवुड आरसीबी के लिए बेहद अहम खिलाड़ी साबित हुए थे। उन्होंने 12 मैचों में 22 विकेट लेकर टीम को चैंपियन बनाने में बड़ी योगदान दिया था। टीम लीग के 18वें सीजन में पहली बार विजेता बनी थी।